नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंकों का निजीकरण। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। यहां पर अभी बैंकिंग एम्प्लॉइज जो हैं वो बैंकों के निजीकरण के विरोध में यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। हाय 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 मिनिस्टर हाय 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 गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही आपको बता दें कि ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर ये अभी किया जा रहा है, जो हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के बिल्कुल सामने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियन का ये धरना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो बैंकों के निजीकरण करने की प्रक्रिया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सेव द बैंक, सेव द नेशन, यानी कि बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ऑफिसर बरकर चौधरी कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऑफिसर्स वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद, ऑफिसर्स वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनमर्जी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हम यहाँ पर अभी बात करेंगे इनके साथ। सर, आपकी क्या डिमांड्स है और क्यों आज का जो आरबीआई के सामने जो प्रोटेस्ट रखा गया? ऐसा देखिए कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अंडर 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उन 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से जो है वो आ जाओ उन 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने ये डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में हम जो है वो चाक आउट कर रहे हैं प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंडर जो है वो आज का दिन उन्होंने रखा है स्टेट कैपिटल्स पे जो है वो धरना होगा। आज हमारा डे लॉन्ग धरना था AIBA कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑल ओवर स्टेट में। और उसके बाद जो है शाम को हम अपना धरना कल्मिनेट कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। अभी हमारे सभी कॉमरेड जो हैं बैंक्स के आ रहे हैं, क्योंकि हमने 5 बजे टाइम दिया था, क्योंकि टाइम लग जाता है लोगों को निकलने में। एक तो शॉर्टेज है स्टाफ की, सबसे बड़ा वो कारण भी है। आज जो हमारा मेन जो कारण है स्ट्राइक करने का, वो हम करने जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो धड़ल्ले से जो है प्राइवेटाइज के लिए जो है वो बिल लाने जा रही है और हम जो है उसके अगेंस्ट हैं। क्योंकि ये हमने देखा है कि जब हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने थे, ये नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में, तो उसके बाद जो है बैंकिंग ग्रोथ जो है वो दूर तक चली गई है। आज तक आप अगर चार्ट अपने लेके मैं बताऊं आपको, तब हमारी ब्रांचेस कितनी थी, आज ब्रांचेस कितनी हैं, तब हमारा बिजनेस कितना था, आज हमारा कितना है। क्योंकि अगर कंट्री ने ग्रोथ की है तो वो ग्रोथ जो है वो बैंकिंग के सिर पे ही की है। क्योंकि बैंक्स जो हैं ये जो फाइनेंस की एक रीढ़ की हड्डी है। अगर ये हड्डी सही रहेगी, अगर तभी जो है वो देश जो है वो इकॉनमी ठीक रहेगी, तरक्की करेगा, आगे जाएगा। हम चाहते हैं देश हमारा तरक्की करे। हम नहीं चाहते कि आने वाला समय जो है वो आम जनता के लिए जो है दुखदाई बन जाए। क्योंकि ये हमने आगे देखा है, अगर हम चले जाएं अपने 60s में चले जाएं, उस दौर में चले जाएं, जो लैंडलॉर्ड्स थे, शौकार थे,
वही जो है वो लोन देते थे। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स बने, उन्होंने ही प्राइवेट बैंक्स बनाए, लोगों का जो डिपॉजिट था वो उन बैंक्स में रहा, तो नियरली 1600 प्राइवेट बैंक्स कोलैप्स हुए और उसका एक भी पैसा जो है आम आदमी को नहीं मिला, क्योंकि जो बड़े लोग थे उन्होंने अपना ले लिया, पैसा वापस ले लिया। तो आपने ये एग्जांपल इस बार भी देखी है पीएमसी बैंक में, जो बड़े लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके पास चला गया, उन्होंने अपना शो कर दिया कि हम जो है हमारा दिवालिया हो गया है। लेकिन आम जनता जो है, आपने देखा है कि लोग जो है सुसाइड कर लिया है। कई लोगों के रिटायरमेंट के पैसे थे, जिनका जो है अपनी रिटायरमेंट लाइफ चलनी थी, उनका दुश्वार हो गया, क्योंकि DICGC के अंडर जो है उस टाइम 1 लाख था इंश्योर्ड, जो कि अब बढ़ के, क्योंकि ट्रेड यूनियंस ने ही डिमांड लगाई कि इसको जो है बढ़ाना चाहिए, वो 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुआ है। अभी भी किसी भी शख्स का अगर 1 करोड़ भी बैंक में डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट में, तो अगर कोई बैंक डूबता है तो उसको 5 लाख ही मिलेगा, वो भी 5 लाख एट स्टेच नहीं मिलेगा, उसको किस्तों में मिलेगा। तो ये हमारी जो है ये पॉलिसी है। तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आज की डेट में अगर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसी पोजीशन आ जाएगी तो प्राइवेट बैंक्स का क्या होगा। प्राइवेट बैंक्स जो हैं उन्होंने सीमाएं रखी हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो सारी जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग बल्क बिजनेस एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर डूइंग सेलेक्टिव बिजनेस। सो ऑल स्कीम्स आर गवर्न्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो कहते हैं कि ये स्कीम चला रहे हैं तो किसके बेस पे चला रहे हैं? बैंकिंग के बेस पे। बैंक एम्प्लॉइज, बैंक ऑफिसर्स ये रात तक बैठते हैं। पहले मोनेटाइजेशन किया, तब बैंक वाले जो हैं तैयार रहे। तो बैंक के कर्मचारी जो है ये भी किसी सेना से कम नहीं है, ये भी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट की जो है वो पूर्ति होती है, अगर उनको क्रेडिट जाता है, तो ओनली बैंक वर्कर्स आर डूइंग जॉब एट द काउंटर, और काउंटर पे जो है लोगों की वो सारी सहते हैं। अगर कहीं पे भी डिले होता है तो काउंटर पे ही होता है, ना कि बैक बेंचेस में जो हमारे बड़े लोग बैठे होते हैं, एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, उनको कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम ये कदम जो है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं उठा रहे हैं, ये हम आम जनता के लिए उठा रहे हैं। हम जनता से कंसर्न रहे हैं। AIBO स्टार्टिंग में जो है वो जनता से ही रही है। हमने हमेशा फोर साइटेड रहे हैं। हमने देखा है कि आने वाला समय जो है वो कैसे चल रहा है, क्या होगा। हमारी लीडरशिप में ये क्वालिटी है और हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, हम हमेशा आगे आते हैं और आज भी आगे आए हैं। और हमारे आने वाले समय में हम 16 और 17 को 2 दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर हमारी ये मांगे जो हैं, जो हम डिमांड्स कर रहे हैं, ये नहीं मानी गई। 16 और 17 को जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं उसमें कितने बैंक शामिल हैं? उसमें सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स शामिल हैं, उसमें सभी प्राइवेट बैंक्स शामिल हैं, उसमें इवन के जो फॉरेन बैंक्स हैं जहां पे हमारी यूनियंस हैं, दे आर आल्सो गोइंग ऑन स्ट्राइक्स। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा AB खजूरिया से थोड़ा सा ये भी सर शॉर्ट में बताएं कि अब आगे की क्या रणनीति रहेगी। सर अभी तो 16 और 17 की जो स्ट्राइक की कॉल है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे जो लीडर्स हैं वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। सरकार का क्या रवैया रहता है हमारी स्ट्राइक को मद्देनजर रखते हुए, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो किस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर RBI के बाहर अभी बैंक एम्प्लॉइज़ जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि 16 और 17 तारीख को अब बैंक कर्मी जो कि हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी कि बैंकों में हड़ताल रहेगी, काम बंद रहेगा, काम ठप रहेगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल निजीकरण, बैंकों के निजीकरण के विरोध में ही ये जो इनका धरना और प्रदर्शन अभी यहाँ पर जारी है। तो इनका साफ कहना है कि ये धरना प्रदर्शन है जो बैंक कर्मियों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए है, क्योंकि आम जनता का अगर निजीकरण होता तो सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहे JK अपडेट के साथ।